हेलो दोस्तों। ट्रेडर बिल्ड कम्युनिटी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो कल हमने बात की थी, उसी का एक कंटिन्यूशन पार्ट रहेगा कि कैसे इन फ्यूचर के डेटा में आपको पावर, कैसे इसका पावर क्या होता है, कैसे इसमें ग्रिफ्टी क्या होती है, कैसे पता चलता है कि मार्केट में इसकी बेसिस पे क्या मोमेंटम होने वाला है या हो सकता है, और इसमें बड़े प्लेयर क्या पोजीशन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपनी पोजीशन, इस चीजों के हमने बारे में बात किया था। तो ओवरऑल इसकी कंटिन्यूएशन पार्ट हमने किया था, टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे हमने अपनाई थी कि मार्केट में मुझे कैसे डेटा को देखना है। सबसे पहले जो आपको ये कि माइक्रो डेटा फिर माइक्रो डेटा है ना, कि आपको बड़े लार्ज पोजीशन में डेटा देखना है और यहाँ से डेटा फिल्टर करके यहाँ पे लास्ट तक पहुंचना है, कंक्लूजन तक। तो अब हम कंक्लूजन के पार्ट पे पहुंचेंगे। अगर इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ये कल का कंटिन्यूशन हाउ टू एनालिसिस एफआई फ्यूचर एंड कैश डेटा देख सकते हैं जाके। चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। ये जो भी यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे ट्रेडर बिल्ट कम्युनिटी में दोस्तों, वो ओनली एंड ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली होगा। मैं कोई सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इस चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो आप अपने क्या है, फिनेंशियल सर्टिफाइड एडवाइजर से सलाह लीजिए और उनकी ही सलाह पे इन्वेस्ट करिए। क्योंकि मार्केट में क्या है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे प्रॉफिट है तो रिस्क भी ज्यादा है। तो आपको हमेशा केयरफुल और कहीं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेके आपको और ट्रेडिंग करना है। जो भी डेटा की हम बात करेंगे सारा वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, यानी कोई ऐसा एक डेटा नहीं है, एक भी डेटा जो हमारा या किसी का भी कहीं पर्सनल डेटा है। तो ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पे बाई सेल या होल्ड करिए। चलिए बात कर लेते हैं कि डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है और इसकी एनालिसिस कैसे करनी है। तो कल हमने बात की थी कि एफआईआई जो है वो पोजीशन क्या कैरी कर रहे हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है। आप अगर अभी कहिए कि ये अगर सितंबर मंथ में देखते हैं, इससे पहले अगस्त मंथ में भी आया था। अगस्त मंथ का अगर आप डेटा देखें तो 15 डेज का डेटा, ये भी सितंबर का नहीं आया, फिर भी सितंबर में उन्होंने क्या किया, आपको आगे कैसे सोचना है कि किस सेक्टर में बाइंग आ सकती है या किस सेक्टर में बाइंग हो रही है ना। मैं इसकी चर्चा आपको कंटिन्यूशन पार्ट में कर रहा हूं। तो हम इस डेटा में देख रहे हैं कि एफआईआई बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर रहा है, यानी यहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहा है। आप देखें सेक्टर में क्या है, रोटेशन हो रही है, यानी कुछ सेक्टर से डेटा, यहाँ पे कुछ सेक्टर से पैसा निकल रहा है और कुछ अदर सेक्टर में जा रहा है। तो कौन ऐसा सेक्टर हो सकता है, अभी ये डेटा आया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सेक्टर में आ सकता है पैसा। प्लस फ्यूचर में भी देखिए तो इन्होंने फ्यूचर में पैसा नहीं डाला है, यानी इस फ्यूचर में पैसा वो कहिए कि शॉर्ट करने में नहीं डाला, जो पहले से इनकी पोजीशन बनी है वही है। 1300 करोड़ नेट में इन्होंने क्या किया, निकाला है, ज्यादा नहीं निकाला है। तो ये एक हमारा कल का कंटिन्यूशन पार्ट था। अब मैं आपको अपने सीट के ऊपर लेके चलता हूं। तो अगर आप देखें 16 से 31 अगस्त के बीच, 16 से 31 अगस्त के बीच इन्होंने क्या किया है कि किस किस सेक्टर में पैसा डाला है, किस किस सेक्टर में पैसा निकाला। अभी 1 से 15 सितंबर का डेटा एनएसडीएल पर रिलीज नहीं हुआ है, तो इसके हम कंटिन्यूशन पार्ट करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में पैसा आया है, केमिकल में पैसा आया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पैसा आया है, हेल्थ केयर में थोड़ा सा पैसा है, इसके बाद देखिए सर्विसेज सेक्टर में पैसा आया। यानी ये सेक्टर ऐसे हैं जहां पे लगभग पैसे आए हैं, यानी यहां से पैसे निकले नहीं है, मैक्सिमम पैसे किसी फिनेंशियल से निकला है। इसके बाद आईटी से निकला है, फिर ऑयल एंड गैस से निकला है, पावर से निकला है, ये सबसे पैसा निकला है। टेलीकम्युनिकेशन से पैसा निकला हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से भी पैसा निकला हुआ है। तो अगर ये कंटिन्यूशन पार्ट होगा, अगर इन्होंने 16 से 31 अगस्त के बीच अगर पैसा इसमें डाला होगा, तो क्या होना चाहिए कि जो जो सेक्टर में पैसा उन्होंने डाला वो सेक्टर के कुछ स्टॉक जिसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब देखिए ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं है कि इसी में जाके इन्वेस्टमेंट कर लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। मैं 100% नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 40% भी अगर आप स्टॉक्स ऐसे निकाल लेते हैं मेहनत करके, तो क्या होता है, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो ओवरऑल इस सेक्टर की चर्चा करेंगे। अगर ये सेक्टर कंटिन्यूएशन में बना, मान लीजिए 16 से 31 और 1 से 12 तक, इसमें भी अगर ये सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो अगर ऊपर जा रहे हैं,
तो दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूएशन पार्ट इनका हो सकता है। अब देखिए मैं आपको एक रस्सी का चिरा पकड़ के यहाँ पे एनालिसिस करना है आपको कि भाई इन्होंने 15 से 31 अगस्त किया इस सेक्टर में, और इसी सेक्टर के अगर नेक्स्ट जो है 1 से 12 अभी सितंबर तक जो पैसा डाला हुआ है, अगर वो इसी में हो रहा आ रहा है ऐसे सेक्टर्स में, तो ये सेक्टर क्या होगा, ऊपर जा सकता है और इसकी स्टॉक भी जाने चाहिए। तो इसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्किनर में हमने पूरा डेटा यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और मैं देखता हूं कि कौन कौन से सेक्टर का जो है वो इन्वेस्टमेंट आया है, कौन कौन से सेक्टर में। और ये जितने भी मैं डेली बेसिस पे इसको कुछ मैन्युअली और कुछ देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं स्टॉक्स रिकॉर्ड करता हूं दोस्तों। अब इसके साथ हम फिल्टर आउट करेंगे थोड़ा सा मेहनत करके मैन्युअली, सारा कुछ तो ऑटोमेट नहीं हो सकता। तो मैं आपको सिर्फ अगस्त एंड सितंबर का दिखाऊंगा। अगस्त में आप अगर आप देखें यहाँ पे तो बहुत ऐसा सेक्टर है जो हमने पिछली भी इसमें देखा कि यहाँ पे एंट्री आया था। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल कंज्यूमर सर्विसेज। अगर आप देखें ऑटोमोबाइल यहाँ पे यानी आपको फर्स्ट मटेरियल में भी आया है, ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन आईटी में भी कुछ कुछ आया, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल। इसके बाद आप देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर। यानी मैक्सिमम जो स्टॉक्स मैं अभी कहा है आपको अगस्त के दिखा रहा हूं बैक टेस्टिंग के लिए, जहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें क्या है पैसा इनका, यानी इस सी मुझे पता है अगर ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं तो इस सेक्टर से लग रहा है कि पैसा आ रहा है। अब मैं आपको 1 तारीख से डेटा दिखाता हूं। देखिए ये एक का है, कंज्यूमर सर्विसेज और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल आया 1 तारीख को। 2 तारीख को कैपिटल गुड, केमिकल, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर सर्विसेज, एफएमसीजी, एफएमसीजी यानी एफएमसीजी में भी यहाँ पे पैसा आ सकता है। तो क्या हमारा सेक्टर निकल कर रहा है एफएमसीजी, इसके बाद आपका फिर हमारा कंज्यूमर सर्विसेज, इसके बाद हमारा आ रहा है आपको फिर से कैपिटल गुड, और ये आपको केमिकल। ये सब सेक्टर में पैसे आने चाहिए, समझ रहे हैं आप, यानी ये सब सेक्टर में पैसे इनके जो 15 सितंबर का जो डेटा हमारा लगभग कहिए कि 19 या 20 सितंबर को आएगा, उसमें क्या है इनका पैसा आना चाहिए इस डेटा के हिसाब से, या फिर जो उनके मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ इसके हिसाब से आगे हम देखेंगे। और इस स्टॉक की तहकीकात भी हम करेंगे आगे, है ना। तो सेम चीजें देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, बिल्कुल नहीं। डिस्क्लेमर वही है, गलत हो सकता है, ये एनालिसिस पर्पज से है। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, आप जितने रेट देखें ये सब क्या ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल यानी आपको ये सब क्या है कंज्यूमर, कैपिटल गुड, कैपिटल गुड, कैपिटल गुड, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विसेज यानी ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो है वो क्या है इसमें फिल्टर होके आ रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स की यहाँ पे तहकीकात भी करेंगे हम, है ना, जो हमारे आपको लगभग आया होगा। कुछ स्टॉक्स के हम यहाँ पे तहकीकात कर लेते हैं। अब आप एट रेंडम देखिए, मैं कोई स्टॉक्स यहाँ से ध्रुव ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टॉक है दोस्तों कैसा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि भाई क्या है स्टॉक्स की प्राइस भी यहाँ पर निकल 9 तारीख को आया था। मैं यहाँ पे अपने सीट में आके और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या है ये। तो ये अभी का 58 से 56 अभी का ही स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, है ना। चलिए अब और हमारा जो कंज्यूमर सर्विस आईटीडीसी एक है करके, जो भी हो। मुझे इतना स्टॉक्स दोस्तों ये सब नाम तो याद नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे आता है उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस स्टॉक्स में क्या हुआ है, कंटिन्यूअस 653 के ऊपर, इससे पहले 542, यानी आपको ये जो एंट्री हुई है किस दिन हुई है 9 तारीख को, 9 तारीख को इस एंट्री यानी आपको हुई थी, जो मैंने लिया ये स्टॉक्स हमारे 9 की एंट्री में है। तो 9th को यहाँ पे दिखा रहा है 653, 668, 650 के ऊपर चल रहा है। इससे ऊपर 544 था स्टॉक्स, एक दिन में 20% चला है, जिस दिन एंट्री हुई है उसी दिन यहाँ पे 9 तारीख को 20% एक दिन, उससे पहले नीचे था यानी उससे पहले कंसोलिडेशन फेज में था। अब इससे पहले आप देखें कि जब भी यहाँ पे आपको 617 के ऊपर इनकी एंट्री आई, यानी ये इनकी एक बाइंग रेंज थी,
तो आपको ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे निकालना। अब मैं आपको एक और स्टॉक्स यहाँ पर दिखाता हूँ जो हमारा हाईटेक करके है। ये अभी फिलहाल इसमें आई है। तो ये क्या चला है, इससे पहले भी आया है कभी इसमें एंट्री? हाईटेक, हाईटेक कौन सी? ये कैपिटल गुड के स्टॉक है। अब यहाँ पे देखें, ये लगभग 3 तारीख को इसमें एंट्री आई है। 3 के स्टॉक्स यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड में, तो हाईटेक होगा जरूर कहीं ना कहीं दोस्तों, थर्ड। इसमें आप देख सकते हैं हाईटेक। चलिए, लगता है कि नीचे से कॉपी नहीं हुआ है। हाँ, ये आई, लेकिन इसमें एंट्री हुई है 3 तारीख को। अब आप देखें यहाँ पे, जैसे 3/9 को एंट्री हुई है, 91 के यहाँ से 10% स्टॉक चुका है। उसके बाद भी जब देखें 9 तारीख को, 11 तारीख को एंट्री, 12 को भी, तो कितना है लगभग 10% यहाँ से चल चुका है, 6% एक दिन में। ये सब सारे आपको इनक्रेडिबल, ये कैपिटल गुड के स्टॉक हैं। यानी आप ऐसे थोड़ी सी मेहनत करके, मेहनत तो करना पड़ेगा, आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। 46 छोटे स्टॉक है, उसी के ऊपर चल रहा है। तो हमें अगर जब उसके पास अगर पूरा डेटा नहीं है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स की एंट्री नहीं करूंगा। जेटी केटी इंडिया, आपको ये सीट का ये हेल्प करेगा एंट्री में 136 के ऊपर। अब आप देखें कि ये 136 के ऊपर 28 को एंट्री आई है, और ये हमारा क्या है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में मुझे पता था कि पैसा आ रहा है। तो अगर क्या मुझे अगर पैसा आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं 158 के ऊपर, या फिर यहाँ पे जैसे 1 2 3 तारीख को मेरा डेटा आता है, इसमें कहीं एंट्री आता है 156 के ऊपर, तो क्या मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा? आप मुझे बताइए। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या इससे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा? आप मुझे ये चीजें जरूर कमेंट में बताइए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑटो को, यानी ये वो कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। अभी भी उसमें क्या कंटिन्यूएशन, ऐसे सेक्टर्स एंड ऐसे स्टॉक्स में कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो आप इसके बेसिस पे आपको ये स्टॉक फिल्टर आउट करने में, स्टॉक फिल्टर आउट करने में हेल्प मिलेगा। स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हैं आप। और इसके बाद आप थोड़ा सा अपना इसका फंडामेंटल देख लीजिए, थोड़ा पाई जैक्सन देख लीजिए। 460 के ऊपर लगभग कब है? ये 28 को ही। इसके बाद फिर आप देखें स्टॉक्स 500 आ गया 460 से। तो मार्केट गिरते हुए भी यहाँ पे क्या है, तो इस ऐसे में वो क्या करते हैं, पैसे डालते हैं। ऐसे नहीं कि वो पैसे निकाल रहे, उस सेक्टर में भी पैसे डालते हैं। तो ओवरऑल अगर आप सेक्टर भी चेक करना चाहें कि नहीं नहीं, मुझे ये किसी सेक्टर, मैं जिस जैसे मैं यहाँ पे देखूँ वो सेक्टर सेलेक्ट करूँ, कि भाई ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर ही मुझे दे दो, और मैं यहीं से फिल्टर आउट कर सकूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक्स में एंट्री आई है, वो भी पता चल जाएगा। लगभग कितने स्टॉक होंगे? 20 स्टॉक होंगे, 50 स्टॉक होंगे। तो कब कब एंट्री आई होगी? अपोलो टायर में देखें 487, 475, 466, यही पे चल रहा है, लेकिन है अच्छे स्टॉक्स। अपोलो टायर, इसके बाद बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में 82 के ऊपर एंट्री आई थी लगभग 18 अगस्त को। इसके बाद आप ऐसे मैं अंटरैडन दोस्तों चुक रहा हूँ 1800 के ऊपर। यहाँ पे आप देखें 18 अगस्त को, यानी इनके पैसे आ रहे हैं इसमें। दैट मीन्स कि ऐसे स्टॉक्स, ये आपको जो मार्केट गिर रहा है और ये स्टॉक्स चल रहा है। तो आप पूरी यहाँ पे HBL पावर, इसमें डेटा नहीं है, चेक कर सकते हैं। जो भी आपका स्टॉक्स है उसमें भी चेक कर सकते हैं। एट्रेनम 805 से न, मेरा कहने का मतलब कि अगर ये यहाँ पे पैसे डाल रहे हैं गिरते हुए मार्केट में भी, तो वो उस स्टॉक्स को होल्ड करेंगे, उस सेक्टर को होल्ड करेंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग से दिल को शांत करके, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके। ऐसे पर कोई आपको नहीं बताएगा जाके कि आप इस स्टॉक में जाकर डाल लीजिए करिए, है। आपको खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी। और ये चैनल आपको उस एनालिसिस करने में मदद करता है दोस्तों, कोई यहाँ पे नहीं टिप्स एंड टिक्स में नहीं। तो आपको चाहिए अगर ऐसा सीट बनाना, या फिर बना बनाया, तो आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर भी बताता हूँ कि कैसे एनालिसिस करना है, इस चीजों को ध्यान में रखना है। कैसे ये सब करना है, हमने 2 वीडियो में आई होप कि बता दिया होगा। इस सीट को बनाने के लिए हमने पोस्ट कर रखा है अपने पुराने चैनल पे, जो निफ्टी ट्रेडर नाम है। तो दोस्तों, जो भी हमने अभी ट्रेडर बेल्ट के ऊपर बात किया, ये चैनल ओनली एंड ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। तो आप अपने फिनेंशियल सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, और उनके ही एडवाइस पे आप इन्वेस्टमेंट करिए और ट्रेडिंग करिए। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई हमने पर्सनल डेटा किसी का
नहीं लिया है। और ये चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भागीदारी नहीं लेता है। अपनी खुद की एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से पुराने चैनल पे, जो अपना निफ्टी ट्रेडर नाम का है दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, लाइव करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन दिया जाता है। और ये सारा डेटा देखिए यहाँ पे एनएसडीएल पे मिलता है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।